श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल मार्च 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के। जानेंगे मार्च के इस महीने में आपको किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और जो भी उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में है उसे आप किस प्रकार से ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और विशेषकर इस समय में शनि अपनी राशि में रहेंगे, ये आपके लिए बहुत सकारात्मक समय रहेगा। मंगल उच्च की राशि में रहेंगे, बुध 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में स्थित रहेंगे जो कि मित्र की राशि है, और शुक्र भी मकर राशि में स्थित रहेंगे। द्वादश भाव में जहां शनिदेव विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे तो वही शुक्र और बुध से लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी यहाँ पे निर्माण होगा। इसके साथ साथ आपके प्रथम भाव में बुध सूर्य की एक साथ युति से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, और गुरु सूर्य भी एक साथ आपके लगन भाव में होने से बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी जो कि आपके प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ भाव है। और सप्तम भाव जहाँ से हम आपका मैरिड लाइफ देखते हैं, दाम्पत्य जीवन देखते हैं, विवाह को लेकर के विचार विमर्श सप्तम भाव से किया जाता है। और नवम भाव से भाग्य पे गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं कई मायनों में सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में इस समय में लाएगी। साथ ही साथ मित्रों, 6 मार्च 2022 के बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे। और कुंभ राशि में जाने के बाद बुध 24 मार्च 2022 के बाद मीन राशि में नीच के हो जाएंगे। उसी समय, क्योंकि 14 मार्च 2022 से सूर्य की भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके मीन राशि में चला जाएंगे, और वहाँ पे भी बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। चतुर्थ भाव में आपके राहु रहेंगे, और इसके साथ साथ दशम भाव में आपके केतु विराजमान रहेंगे। कहीं ना कहीं मित्रों आप देखेंगे इस समय में आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी। जो चीज़ें पहले से आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके प्रेम जीवन को ठीक करने की आप कोशिश कर रहे हैं किंतु ठीक नहीं हो पा रही हैं, अभी भी वर्तमान में भी आप दिक्कतें देख रहे हैं, वर्तमान में भी आप समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इस समय में धीरे आपके प्रेम जीवन में परिवर्तन होते हुए आपके प्रेम जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, आपके प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी, और जिस प्रकार से भी जो भी समस्याएं हैं उन्हें आप धीरे ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस समय में मित्रों एक दूसरे पे आपका विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पे भरोसा होगा, और जो भी समस्याएं हैं आप उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करके सुलझाने का प्रयास करेंगे। छोटी मोटी जो भी गलतियां हुई हैं एक दूसरे के साथ, आपको चाहे वाद विवाद हो गए, खटपिट हो गए, परिवार में मतभेद भी इसके लिए हो गए आपके, किंतु प्रेम जीवन आपका अच्छा नहीं हुआ, समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं आप, सामंजस्य वाली स्थिति अभी नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक नकारात्मकता वाला माहौल अभी आपके जीवन में बना हुआ है, जिस कारण से आप परेशान भी हैं, डिप्रेस्ड भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और मन में बहुत ज़्यादा विचार भी आपके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं व्याकुलता आपके भीतर देखी जा रही है, और आप दिन रात अपने प्रियतम को लेकर के सोच विचार विमर्श भी कर रहे हैं। मित्रों, अब सभी समस्याओं का अंत इस समय में ज़रूर होगा, और निश्चिंत रूप से आपको भरोसा रखना है, भरोसा करना है। शनि, मंगल और शुक्र, बुध और गुरु जो आपके प्रथम भाव में हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। इसके साथ साथ मित्रों विश्वास आपका एक दूसरे पे बढ़ेगा, मैंने बताया। और ब्रेकअप अगर आपका हो गया है, सेपरेशन वाली स्थिति में है, सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स हो गया है, अलगाव वाली स्थिति है, कहीं ना कहीं इस महीने में फिर से आपकी बातचीत चल सकती है। यानी कि अगर आपके प्रियतम आपको छोड़ चुके हैं,
बाद में नो कांटेक्ट सिचुएशन है और कोई संपर्क नहीं है, उनके मन में फिर से आपको लेकर के ख्याल आएंगे, उनके मन में फिर से आपको लेकर के याद आएगी और फिर से कहीं ना कहीं वो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में बातचीत साझा इस समय में कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस समय में फिर से आपके प्रियतम आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, बातचीत बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर से आपकी बातचीत बढ़ेगी और एक ऐसी शर्त आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे जो कि आप एक नए सिरे से फिर से प्रेम जीवन की शुरुआत इस नए महीने से कर सकते हैं। इस प्रकार की भी स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ अगर मित्रों सेपरेशन वाली स्थिति है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वाद विवाद आपका डेली हो रहा है, बातचीत कभी कभी आपकी बंद हो जाती है या इस तरह से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में है, तो इस समय में मित्रों आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक अनुकूल वातावरण एक दूसरे के साथ बनाया जाए, एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखी जाए, सकारात्मक सोच रखी जाए और छोटी छोटी बातों को लेकर के बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ में जो अतीत में हो गया, जो पास्ट में बातें हो गई हैं, उन्हें बार बार इस समय में ना दोहराएं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में अगर अतीत की बातों को आप दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं और समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं। इसीलिए सभी समस्याओं का अंत करने के लिए आपको वर्तमान में जीना है, अतीत की बातों को भुलाना है। अतीत में जो भी हो गया, जिसकी भी गलती थी, उन सब बातों को छोड़ करके वर्तमान में जब आप जिएंगे तो सब चीज़ें सही होने लगेंगी और आगे का समय भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समय में सिंगल लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं से कोई प्रस्ताव आ सकता है, आपको कोई संपर्क कर सकता है या आपसे बातचीत प्रारंभ इस समय में हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी किसी के साथ दोस्ती बढ़ सकती है आगे, या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आ सकता है। इस समय में इस प्रकार के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किंतु मित्रों, मैं यहाँ पे आपको आगाह करना चाहूँगा कि आप जिनके भी संपर्क में आए, जिनसे भी आपकी बातचीत आगे बढ़े या आप कोशिश आगे बढ़ाने की करें, उनके बारे में आपको जानकारी भी रखना आवश्यक रहेगा। अगर आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उनके बारे में कोशिश ये करते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा अगर तत्काल आप भरोसा कर देंगे और आगे बढ़ चलेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके धोखा आपको मिल सकता है या विश्वासघात भी इस समय में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। विशेषकर अनमेरिड लोग जो हैं, अविवाहित लोग जो हैं, उनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव इस समय में ज़रूर आएंगे और विवाह को लेकर के जो बातचीत नहीं बन पा रही है, वो बातचीत भी इस समय में निश्चिंत रूप से होगी, निश्चिंत रूप से बनेगी। साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, थर्ड पार्टी से जो समस्या है और उस समस्या से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस समय में थर्ड पार्टी की दिक्कत भी समाप्त होगी और थर्ड पार्टी के कारण से जो आपस में वाद विवाद आपको झेलने पड़ रहे हैं या थर्ड पार्टी के कारण से जो एक दूसरे के साथ समन्वय आप नहीं बना पा रहे हैं, परस्पर संबंध ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके प्रेम जीवन में भी जो उतार चढ़ाव आया है उसे फिर से आप ठीक कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इस समय में बाहर चला जाएगी। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं आपके प्रियतम का जो स्वभाव है पहले की तरह नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि फिर से आपकी बातचीत दोबारा हो सकती है। तो ऐसे में इस बात को लेकर के भी आपको सकारात्मक रहना है और फिर से जब आपकी बातचीत आगे बढ़े तो कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिस कार्य से आप दोनों के बीच में फिर से मतभेद पैदा हो जाएं, और विशेषकर एक दूसरे के साथ अनुकूल वातावरण बना करके अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का समन्वय आप कहीं ना कहीं उसका समाधान निकाल करके आगे बढ़ेंगे और जो आपके भीतर सकारात्मकता का एक समन्वय नहीं बन पा रहा है उसे आप फिर से ठीक करने का भी प्रयास इस समय में करेंगे। साथ ही साथ प्रेम विवाह को लेकर के भी इस समय में बहुत अच्छे और प्रबल योग बनते हुए दिख रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज के योग भी यहाँ पे हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है मित्रों, तो वो तो इस समय में सही आप करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ज़रूर आपकी बातचीत बढ़ेगी, वो मैंने पहले भी बताया आपको। किंतु प्रेम विवाह में जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, भाई बहन नहीं मान रहे हैं, आपके रिलेटिव नहीं मान रहे, कोई दोस्त नहीं मान रहे हैं,
तो इस समय में फिर से अगर आप प्रेम जीवन को लेकर के प्रेम विवाह को लेकर के बातचीत आप करते हैं तो यहाँ से आपको सकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं। और सामने वाले के परिवार वाले भी अगर नहीं मान रहे हैं तो इस समय में ज़रूर सामने वाले के परिवार के साथ भी बातचीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा, या अपने प्रियतम को आप कह सकते हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए, तो अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं और प्रेम विवाह को लेकर के भी आगे बातचीत बढ़ सकती है। विशेषकर इस मार्च के महीने में प्रेम विवाह को लेकर के बहुत अच्छे अवसर आपके पास हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसके साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से आपकी बातचीत पहले से ज़्यादा बढ़ेगी और आप देखेंगे कि वर्चुअल मोड से आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आपका जुड़ाव एक दूसरे के साथ इस समय में निश्चिंत रूप से रहेगा मित्रों। और इस समय में आपके भीतर इस प्रकार की बातें आएंगी जो बहुत पहले आपने एक दूसरे के साथ साझा की थी, कहीं ना कहीं पुरानी यादों को आप एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और इस समय में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, विशेषकर क्योंकि ग्रहों का जो सकारात्मक योग इस समय में बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सकारात्मकता लाएगा, आशा लाएगा, उपेक्षागत रहेंगे आप आगे। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक और पॉजिटिव होने लगेगी मित्रों। बस आपको भरोसा रखना अपने आप पे, ईश्वर पे भरोसा रखना है, अच्छा काम करते जाना है, अच्छी सोच रखते आगे बढ़ना है। स्वतः ही परिणाम आपके साथ होंगे और अच्छे परिणाम की अनुभूति आपको ज़रूर होगी। तो मित्रों ये था कुंभ लव राशिफल मार्च 2022 का। इसी तरह से फिर और एक नए वीडियो में किसी नई जानकारी और नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। और मित्रों यदि आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या फ़ोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन हमने आपको बताया ये जनरल प्रेडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लोगों पे आधारित होता है। और आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं तो ज़रूर आप इसी नंबर पे हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। ज़रूर इसमें जो भी हमसे हो पाएगा हम आपको बताएंगे, चाहे वो रेमेडी करना है या फिर आपको कोई उपाय की आवश्यकता होगी तो निश्चिंत रूप से हम आपको बताएंगे। बाकी दिए गए नंबर पे आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। और मित्रों इसके लिए थोड़ा सा शुल्क हमें रखा है और वो जब आप हमें अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो कोई इसमें समस्या नहीं रहेगी। हम बहुत अच्छे से आपकी पत्रिका का अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे से आपकी पत्रिका का विश्लेषण करके आपको तत्पश्चात हम आपको बताएंगे। और आप देखेंगे कि ज़रूर मित्रों समस्या है तो समाधान भी है और समस्या का समाधान अगर हम सही तरीके से सही जगह पे कराते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।